चलिए, आज एक ऐसे जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबकी वित्तीय जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि सरकार का एक नियम कैसे लाखों भारतीय टैक्स पेयर्स की फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा असर डाल सकता है? जी हां, ये एक ऐसा नियम है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सरकार को पैन और आधार लिंक करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सीधी सी बात है, इसका मकसद है टैक्स सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना। अब देखिए, अगर डेडलाइन मिस हो जाती है तो पैन कार्ड कैंसिल नहीं होता, नहीं, बल्कि वो इनऑपरेटिव या निष्क्रिय हो जाता है। अब ये निष्क्रिय क्या है? समझिए, आपके पास एक चाबी तो है, लेकिन वो अब किसी ताले में फिट ही नहीं होती, बिल्कुल बेकार। इसकी जो मेन डेडलाइन थी वो तो ज्यादातर लोगों के लिए निकल चुकी है। हाँ, एक खास ग्रुप के लिए कुछ मोहलत जरूर दी गई है, लेकिन बाकी सबके लिए इसके जो नतीजे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो इनऑपरेटिव या निष्क्रिय शब्द है, इसका असल में मतलब क्या है? ये सुनने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। ये किसी के लिए भी एक तरह का कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीज ट्रिगर कर सकता है। मतलब जब तक पैन आधार लिंकिंग पूरी नहीं हो जाती और पैन दोबारा एक्टिवेट नहीं हो जाता, तब तक जरूरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का दरवाजा एक तरह से बंद ही समझिए। और ये रुकावटें छोटी मोटी नहीं है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेके बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करने, नए अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने, लगभग हर फाइनेंशियल दरवाजे पे ताला लग जाता है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सरकार ने देर से लिंकिंग कराने वालों से पेनल्टी के तौर पर अब तक 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वसूले हैं। जी हां, 600 करोड़। तो इतना सब जानने के बाद सबसे जरूरी बात, ये चेक कैसे करें कि पैन और आधार लिंक है भी या नहीं? घबराने की बात नहीं है, इसके दो बहुत ही आसान तरीके हैं। चलिए पहले ऑनलाइन मेथड देखते हैं। सबसे तेज और आसान तरीका है इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल। बस पोर्टल पर जाइए, लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कीजिए, अपना पैन और आधार नंबर डालिए और बूम, आपको तुरंत कंफर्मेशन मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई इंटरनेट यूज नहीं करना चाहता, तो उनके लिए भी एक सिंपल सा उपाय है। बस एक एसएमएस करना है। स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मेट में मैसेज टाइप करके उसे 56678 या 56161 पर भेज दीजिए। जवाब में आपको लिंकिंग स्टेटस पता चल जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि चेक करने पर पता चलता है कि कार्ड्स लिंक नहीं है, तो क्या करें? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैन को दोबारा एक्टिवेट करने का एक सीधा सा रास्ता है। देखिए, जिसने भी डेडलाइन मिस की है उसके लिए पहला कदम है 1,000 रुपए की पेनल्टी भरना। जी हां, लिंकिंग की रिक्वेस्ट प्रोसेस होने से पहले ये पेनल्टी जमा करनी ही होगी। ये पेमेंट भी ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही होती है। बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर और पेमेंट का टाइप सही चुने ताकि पेमेंट ठीक से रजिस्टर हो जाए। पेनल्टी भरने के 4-5 दिन बाद जब वो प्रोसेस हो जाए तो आखिरी स्टेप है वापस उसी पोर्टल पर जाकर लिंकिंग की रिक्वेस्ट डालना। सिस्टम पेमेंट को वेरीफाई करेगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखने वाली है कि पैन तुरंत एक्टिवेट नहीं होता। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद इसे पूरी तरह से ऑपरेटिव होने में 7 से 30 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि UIDAI से भी वेरिफिकेशन होता है। लेकिन रुकिए, क्या ये नियम सब पर लागू होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ खास कैटेगरीज हैं जिन्हें इस लिंकिंग प्रोसेस से छूट दी गई है। तो जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, NRIs, 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स और कुछ राज्यों के निवासियों को इससे छूट है। लेकिन इन 4 ग्रुप्स को छोड़कर बाकी सभी भारतीय निवासियों के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ एक मामूली कंप्लायंस का काम नहीं है। ये अपनी ही फाइनेंशियल दुनिया में बिना किसी रुकावट के एक्सेस बनाए रखने का एक जरूरी कदम है। तो सवाल ये है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो जुड़ी हुई है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं?